हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, मार्केट में नतीजों का क्वार्टर शुरू हो गया है। हमारे Q2 के कंपनियों के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं और जब रिजल्ट का सीजन आता है तो हम पिछले 2 क्वार्टर से उन शेयर्स को ढूंढते हैं जहां पे FIIs ने या बिग इन्वेस्टर्स ने, स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया है या फिर अपना स्टेक बढ़ाया है, ताकि उन स्टॉक्स में हम अपने अपॉर्चुनिटी ढूंढ सके, मौके ढूंढ सके एक अच्छे शेयर्स में एंट्री के लिए, जहां पे स्मार्ट मनी ने अपना पैसा लगाया है और प्रोबेबिलिटी होती है कि उस राइस के साथ हम भी अपना पैसा बना। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 स्टॉक्स की जिसमें FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है इस क्वार्टर में, Q2 में, जो कि रिजल्ट्स में पब्लिश होता है। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि उन स्टॉक्स में कितनी बड़ी रैली हुई है। जब भी हमने ऐसे स्टॉक्स ढूंढे जिसमें FIIs ने अपना स्टेक बढ़ाया है क्वार्टरली, तो उसके बाद उन स्टॉक्स में कितनी ऑलमोस्ट 40% 50% तक की रैली हमने देखी। और पिछले 2 क्वार्टर से हम ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो आप वीडियो देखिएगा, लिंक में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हमारे वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सकें और आप भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट उठा सके। और ये वीडियोस प्योरली एजुकेशन पर्पस से होते हैं, ताकि कुछ नॉलेज आप सीख सके, कुछ आपसे हम सीख सके। देखिए, और ये क्वार्टर स्पेसिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आके इसमें खड़ा है। बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक अवेलेबल हैं। जो एक पीक बना हुआ था उसको न्यूट्रलाइज करके मार्केट एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे आके खड़ा है। तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे हमारे स्टॉक्स अवेलेबल है। इसलिए ये क्वार्टर और इम्पोर्टेंट होता है प्रोस्पेक्ट से कि आपको अच्छी एंट्री मिलेगी। और जब स्टॉक में साइकोलॉजी है, जब आपको डर लगे तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है एंट्री के लिए। जब आपको बहुत अपॉर्चुनिटी हो तो मतलब आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है। तो ये साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मार्केट मोर और लेस एक साइकोलॉजी का पार्ट है, 70% साइकोलॉजी और 30% नॉलेज का पार्ट। तो उस प्रोस्पेक्ट से मार्केट एक बहुत ही अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। प्लस क्वार्टरली रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। आइए हम बात करते हैं ऐसे स्टॉक्स की। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो हम बोथ टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल बेसिस बात करते हैं स्टॉक्स की, क्यों वो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, पहला जो स्टॉक हमारी नजर में आया है जिसमें FIIs ने और स्मार्ट मनी ने अपना स्टेक बढ़ाया है, उसका नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जो CPCL है वो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग में काम करता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टेक प्रोस्पेक्ट से। देखेंगे FIIs ने कितना अपना स्टेक बढ़ाया है। तो देखिए, ये का क्वार्टरली अपडेट है। तो अगर पिछले दिसंबर से बात करेंगे, इनफैक्ट पिछले सितंबर से बात करेंगे, पिछले लास्ट क्वार्टर से, तो FIIs का स्टेक था 4.6%, जिसको उसने दिसंबर में बढ़ाया, फिर मार्च में बढ़ाया, जून में बढ़ाया और अब देखिए सितंबर में भी बढ़ाया। तो पिछले साल से इस साल तक ऑलमोस्ट 6-6.5% का स्टेक FIIs ने अपना बढ़ाया है CPCL में। और उठाया कहां से है? पब्लिक से। तो देखिए, पब्लिक का पिछले क्वार्टर में 22% का स्टेक था पब्लिक के पास में, जो अब 19.59% रह गया। तो जब FIIs अगर 6.5% का स्टेक बढ़ा रहे हैं किसी स्टॉक में, तो उसमें उनको कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही होगी। अब हम बात कर लेते हैं क्विकली इसके फंडामेंटल्स की। तो 7,700 करोड़ का मार्केट कैप है और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी बात है कि देखिए, इसकी बुक वैल्यू 512 रुपए है और करंट प्राइस भी इसका 522 रुपए, तो ऑलमोस्ट 10 रुपए के डिफरेंस में। तो बुक वैल्यू और करंट प्राइस देखिए ऑलमोस्ट बराबर है। इससे मालूम चलता है कि जो स्टॉक है वो कितने अच्छे वैल्यूएशंस और कितने सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके PE इंडेक्स में, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में। तो मतलब ये स्टॉक 2.69, जो कि कुछ भी वैल्यूएशन नहीं है, उस पर अवेलेबल है। इसलिए ये स्टॉक FIIs को इतना अच्छा लग रहा है। प्लस अगर आप इसका ROC और ROE देखेंगे तो 45% 70%, बहुत ही बेहतरीन। और ऑलमोस्ट जो पैग रेशियो है वो 0.09, तो मतलब इसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे नजर आते हैं। और डेट टू इक्विटी बहुत ही मामूली इसमें डेट है। तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स के साथ में स्टॉक चल रहा है। और इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखें अगर क्विकली, तो देखिए पिछले क्वार्टर में 14,750 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब 16,000, तो बहुत ही अच्छा ऑलमोस्ट 1700 करोड़ की सेल्स इसमें ग्रोथ नजर आई है। और सेम उसके प्रॉफिट्स नजर आ रहा है वो चीज। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छे फंडामेंटल के साथ में स्टॉक नजर आ रहा है। इसलिए FIIs का इसमें एक झुकाव है। और इसके अगर वैल्यूएशंस की, टेक्निकल्स की बात करें, तो अगर इसका वीकली चार्ट देखें क्विकली, तो इसने 2007 में एक हाई बनाया था 444 रुपीज का, जिसको इसने ब्रेक करने की कोशिश करी नवंबर 17 में, 10 साल बाद, और फिर नहीं ब्रेक कर पाया, फिर से डाउन ट्रेंड में आया और फिर वहां से
लिया। तो अब फाइनली इसने सितंबर में, और यहाँ देखिए इनफैक्ट तो जुलाई में फिर से उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, 444 को नहीं कर पाया, लेकिन अब की फाइनल जो इसने सपोर्ट लिया वो 356 रुपीज का लेके, जो कि यहाँ का हाई था, और रिवर्सल लिया फाइनली उस रेजिस्टेंस को कितने साल बाद, 7 से लेके 2023, तो ऑलमोस्ट 16 साल बाद जो अपना रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया। तो अब इसने 13 साल बाद इस स्टॉक को ब्रेक किया है, तो अब ये बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट की तरफ मूव होने के लिए तैयार है, जिसमें इसने अगर इसका डेली चार्ट देखें तो 444 हमारा लेवल था जिसको ब्रेक किया, और उसके बाद इसने हाई बनाया 600 रुपए का, तो ऑलमोस्ट 150 रुपए का इसने मूव दिखाया इन 1-1.5 महीने के अंदर ही। और क्योंकि अभी मार्केट सिनेरियो अच्छा नहीं है और मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो इसलिए एक मार्केट रिवर्सल लिया, और ये स्टॉक अभी 521 पे अवेलेबल, जहां पे इसने कंसोलिडेट भी किया था यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद। तो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक अवेलेबल है। ये स्टॉक क्योंकि 17 साल 18 साल के बाद ब्रेकआउट दिया है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एफआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है और अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन से दोबारा अवेलेबल है, तो एक पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करने के लिए बहुत अच्छा शेयर है, क्योंकि ये शेयर हो सकता है आगे जाके एक मल्टीबैगर की तरह साबित हो सकता है बेस्ड ऑन की इसका जो ब्रेकआउट हुआ है। जैसा कि हमने आरईसी और पीएफसी वाले स्टॉक्स में देखा कि 10-15 साल के बाद ब्रेकआउट हुआ और फाइनल इसके बाद देखिए वो डबल ट्रिपल रेट पे स्पैन ऑफ टाइम में वो गया। तो वैसे ये भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट लगता है, तो इस पे आप नजर रख सकते हैं। दूसरा जो शेयर है वो है वोल्टाइम ट्रांसफार्मर। तो वोल्टाइम ट्रांसफार्मर बड़ौदा बेस्ड ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग और ऑयल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है। तो इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 4700 करोड़ का मार्केट कैप है, पी वैल्यूएशन 19.4 है, तो 19 के मल्टीपल जो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन हैं। आरओसी 25 और 19%, और डेट टू इक्विटी देखिए 0%। इस कंपनी में एब्सोल्युटली डेट फ्री है, और अगर पिछले 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 43% रिटर्न दिया है, और अर्निंग पर शेयर 244 रुपीज इसने दिया है। तो हर तरीके से बहुत ही अच्छा ये शेयर है। अब क्विकली बात कर लेते हैं स्टेक्स की। तो एफआईएस का अगर लास्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 14% करीब स्टेक था, जो कि इस क्वार्टर में एफआईएस ने बढ़ा के 22%, 22.5% तक लिया है। तो बहुत ही शार्प एक्विजिशन किया है एफआईएस ने, और ये किया किससे है, प्रमोटर से। तो ये एक ड्रॉबैक हम मान सकते हैं कि क्योंकि प्रमोटर्स का जब भी होता है तो थोड़ा लगता है कि प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है कि उन्होंने अपना स्टेक क्यों बेचा, लेकिन कई बार कंपनीज को एक्सपेंड करने के लिए प्रमोटर्स अपना स्टेक एफआईएस को बेचते हैं, लेकिन खरीदा एफआईएस ने है, ओपन मार्केट में सेल नहीं हुआ है, तो इसलिए पॉजिटिव है कि प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट में सेल ना करके एफआईएस को बेचा है, और एफआईएस ने खरीदा है कुछ वैल्यूएशंस को इसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट समझ के। तो ये एक पॉजिटिव नोट है, और यही चीज अगर क्विकली हम इसकी बैलेंस शीट पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी सेल्स और बहुत ही अच्छा ओपीएम प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया इन्होंने ईयर ऑन ईयर, और सेम चीज नेट प्रॉफिट में नजर आई है। तो अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 साल की 10%, 5 साल की 17%, तो 15 से ऊपर पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ हुई है। सिमिलर फैशन में रिटर्न ऑन इक्विटी भी 14-15% हुआ है पिछले 5 साल में, और प्रॉफिट ग्रोथ हुई है वो भी 23% और 20% रही है में। तो फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है। आइए इसके टेक्निकल से बात कर लेते हैं। तो हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं। तो कंपनी ने एक हाई बनाया था दिसंबर 2007 में, जो कि 1929 रुपए का था, ऑलमोस्ट 2000 का, और फिर उसके बाद करीब 10 साल तक वो उसी कंसोलिडेशन में रहा, और एक बेस बना के बाद उसने 2100 रुपए को ब्रेक किया फाइनली मई 22 में, और उसके बाद एक नया हाई बना के 3500 का, और फिर एक कंसोलिडेशन, अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया देखें अगस्त से मई तक, तो 6 महीने 7 महीने कंसोलिडेट किया, और फिर बहुत ही अच्छा हायर हाई हायर लो पैटर्न में आता हुआ ये आगे मूव कर रहा, और सिमिलर पैटर्न पे देखिए इसने फिर नया पीक बनाया ऑलमोस्ट 6000 रुपए का, और वहां से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग बोल रहे हैं, कंसोलिडेशन बोल रहे हैं, उस फेज में आके पिछले 4 वीक से, तो ये 3 अक्टूबर से लेके अभी तक एक कंसोलिडेशन जोन में था, और आज रिजल्ट के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में इसने अपना बेस को आगे की तरफ हायर हाई बनाने की पोजीशन में मूव किया है। तो इसका लोअर में ये सपोर्ट जो पिछला रेजिस्टेंस था अराउंड 4300 के सपोर्ट को लेके वहां से रिवर्सल लिया है, तो 4336 रुपीज का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जहां से रिवर्सल लिया, और ऊपर में जो टारगेट है वो 5800 इनिशियली, और क्योंकि काफी अच्छे वैल्यूएशंस आ गए हैं आफ्टर मार्केट का जो भी हमारा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, और इनफैक्ट
यहाँ पे एक पीक बनाने के बाद इसने अगस्त से ही एक कंसोलिडेशन फेज में था और अब बेस बना के एक रिवर्सल मोड में आया है। और अब क्योंकि रिजल्ट अच्छा है प्लस FIS ने स्टेक बढ़ाया है तो एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में बेस्ड ऑन FIS ने जो क्वेश्चन बनाई। तो दूसरा स्टॉक हमारा हो गया वोल्टेम और तीसरा स्टॉक जो है जो हमारी जिसमें FIS ने अपना स्टेक बनाया है, जिसमें हमने अपना पिछले वीडियो बनाया था, तो आप टेक्निकल्स उस वीडियो पे देख सकते हैं, पिछले वीडियो में ऊपर लिंक में आपको मिल जाएगा। वो है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक में क्विकली देखें कि हम बात करते हैं FIS की पोजीशंस की। तो पिछले क्वार्टर में FIS का 27% का स्टेक था, जिसको बढ़ा के अब 29.43, तो ऑलमोस्ट अब तो सितंबर में FIS का स्टेक था 27%, जो बढ़ के अब हो गया 29%। तो FIS ने ऑलमोस्ट 2-2.5% का अपना स्टेक बढ़ाया है फेडरल बैंक में, जिसकी वजह से हमने अपना और टेक्निकल वाइज भी ये स्टॉक बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट पे नजर आ रहा है। फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो बुक वैल्यू 105 रुपए है, तो करंट प्राइस बहुत अच्छे लेवल्स पे है। पी बहुत सस्ता है, 9.13 के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं इसमें। तो मेन इसमें रीजन था टेक्निकल्स का, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात भी करी है, आप डिटेल में वहां पे देखिएगा कि क्यों फेडरल बैंक बिकॉज ऑफ FIS का एंट्री प्लस बहुत अच्छे टेक्निकल्स पे अवेलेबल होना का रीजन था जिससे हमने इस पे एंट्री बनाई। तो होप आपको ये तीनों स्टॉक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आई होगी। और पिछले जो हमने वीडियोस जिसमें हमने बात करी थी, पिछले क्वार्टर में बनाए थे, जिसमें FIS ने अपनी एंट्री बनाई है, अगर आप उनको कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जब FIS अपना टेक बढ़ाते हैं तो मार्केट में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है उन स्टॉक्स में और बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है आने वाले टाइम में। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप कुछ सीख सके और आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियोस पहुंच सके। इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।